जब प्रेम सच्चा होता है तो वो छुपता नहीं, वो अपने आप बाहर बहने लगता है, चाहे स्त्री उसे कितना भी संभालना चाहे। और वो प्रेम चाहे शब्दों में व्यक्त हो या ना हो, कुछ संकेतों में जरूर झलकता है। ऐसे संकेत जिन्हें बनाया नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। आज उन्हीं 7 संकेतों में गहरे उतरते हैं। पहला संकेत है, वो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी परवाह करती है। ये सबसे गहरा प्रमाण है। जब तुम पास नहीं होते, वो तुम्हारे लिए वैसे ही सोचती रहती है जैसे तुम पास हो। उसने खाना खाया होगा या नहीं, उस मीटिंग में क्या हुआ होगा, वो ठीक तो होगा। ये परवाह किसी दिखावे के लिए नहीं होती, क्योंकि दिखावे के लिए तो सिर्फ सामने होने पर ध्यान देना काफी होता, अनुपस्थिति में कौन देखेगा। लेकिन सच्चा प्रेम अनुपस्थिति में भी उतना ही जीवंत रहता है जितना उपस्थिति में, क्योंकि वो किसी और की स्वीकृति के लिए नहीं, अपने ही स्वभाव से बहता है। दूसरा संकेत, वो तुम्हारी सफलता में सबसे पहले सबसे सच्ची खुशी महसूस करती, बिना किसी ईर्ष्या के। ये वो पल है जब असली प्रेम सबसे साफ दिखता है। बहुत से रिश्तों में चाहे कितना भी प्रेम का दावा हो, एक सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा छुपी रहती है। लेकिन जो स्त्री सच में प्रेम करती है, उसके लिए तुम्हारी सफलता उसकी अपनी सफलता जैसी लगती है। जब तुम्हें कोई खुशखबरी मिलती है, उसकी आंखों में सबसे पहली सबसे सच्ची चमक आती है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी तुलना के। तीसरा संकेत, वो तुम्हें बिना बदले स्वीकार करती है, लेकिन तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित भी करती है। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन गहराई से समझो। स्वीकृति और प्रेरणा एक साथ चल सकते हैं जब स्रोत प्रेम हो, नियंत्रण नहीं। जो स्त्री सच में चाहती है, वो तुम्हें वैसे ही अपनाती है जैसे तुम हो, लेकिन उसकी उपस्थिति में तुम खुद बेहतर बनना चाहते हो, क्योंकि उसकी नजरों में तुम पहले से ही काफी हो। और यह काफी होना ही तुम्हें बढ़ने की सुरक्षित जगह देता है। यह दबाव से नहीं, विश्वास से आता है। चौथा संकेत, वो अपनी कमजोरियां तुमसे छुपाती नहीं, बल्कि साझा करती है। झूठा प्रेम हमेशा एक परफेक्ट छवि बनाए रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि सच्चाई सामने आने पर अस्वीकृति मिलेगी। लेकिन जो स्त्री सच में प्रेम करती है, वो अपने डर, अपनी असुरक्षाएं, अपनी उलझनें तुमसे साझा करती है, क्योंकि वो जानती है कि सच्चा प्रेम उसे उसकी अपूर्णता में भी स्वीकार करेगा। ये खुलापन साहस मांगता है, और ये साहस तभी आता है जब भरोसा गहरा हो। पांचवा संकेत, वो तुम्हें समय देती है, न सिर्फ उपलब्ध समय, बल्कि प्राथमिकता का समय। हर इंसान व्यस्त होता है, हर किसी के पास सीमित घंटे होते हैं, लेकिन जो स्त्री सच में चाहती है, वो अपने व्यस्त जीवन में भी तुम्हारे लिए जगह निकालती है, न बचे हुए समय में, बल्कि सोच समझकर, प्राथमिकता देकर। यह समय देना दिखाता है कि तुम उसकी सूची में कहीं नीचे नहीं, बल्कि ऊपर हो। छठा संकेत, वो तुम्हारी बात मानने की बजाय तुम्हें समझने की कोशिश करती है, भले ही वो सहमत न हो। जब मतभेद होता है, झूठा प्रेम या तो हार मान लेता है सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए, या हर बात पर जीतना चाहता है। लेकिन जो स्त्री सच में प्रेम करती है, वो असहमति में भी समझने की कोशिश करती है। मैं सहमत नहीं, लेकिन मैं समझना चाहती हूं तुम ऐसा क्यों सोचते हो। ये जिज्ञासा, ये गहरी दिलचस्पी तुम्हारे नजरिए में प्रेम का एक बहुत गहरा प्रमाण है। सातवां, सबसे बुनियादी संकेत, वो तुम्हारे साथ भविष्य की कल्पना करती है, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी दबाव के। ये भविष्य की बात करना कोई योजना बनाना भर नहीं है, ये एक अचेतन विश्वास का प्रकटीकरण है कि हम साथ हैं, इसलिए हम साथ सोच रहे हैं। जो स्त्री सच में प्रेम करती है, उसकी बातचीत में हम स्वाभाविक रूप से आता है। अगली यात्रा की योजना में, अगले साल के सपनों में, बुढ़ापे की कल्पना में, यह हम कोई प्रयास नहीं, ये एक स्वाभाविक भाव है जो गहरे जुड़ाव से आता है। अब एक गहरी बात समझो, ये सातों संकेत किसी योजना से नहीं आते, किसी सोची समझी रणनीति से नहीं बनते। ये सिर्फ तब घटित होते हैं जब प्रेम वास्तव में गहरा हो। सोचो एक पल के लिए, क्या इनमें से किसी एक को भी नकली तरीके से लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है? दिखावटी अनुपस्थिति की परवाह जल्दी थक जाती है, बनावटी खुशी असफलता पर टूट जाती है, दिखावटी स्वीकृति पहली गंभीर परीक्षा में टूट जाती है। यही वजह है कि ये संकेत झूठे प्रेम में एक साथ लगातार कभी नहीं दिखते। एक और गहरी बात, इन सातों संकेतों में एक साझा जड़ है, और वो जड़ है निःस्वार्थता। हर एक संकेत, चाहे वो अनुपस्थिति में परवाह हो, या सफलता में खुशी,
या कमजोरी साझा करना या समय देना। इन सब के पीछे एक ही भावना है, मैं ये इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है, बदले में कुछ पाने के लिए नहीं। जहां ये निःस्वार्थता होती है वहां प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होता है। अब ये भी समझ लो, इन संकेतों को पहचानना सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है कि कोई मुझसे प्रेम करता है या नहीं, ये अपने ही प्रेम को परखने के लिए भी उतना ही जरूरी है। अगर तुम स्त्री हो तो खुद से पूछो, क्या मैं अपने साथी की अनुपस्थिति में भी उसकी परवाह करती हूं? क्या मैं उसकी सफलता में सच में खुश होती हूं बिना किसी तुलना के? क्या मैं उसे बिना बदले स्वीकार करती हूं? क्या मैं अपनी कमजोरियां उसके साथ साझा करती हूं? क्या मैं उसे प्राथमिकता का समय देती हूं? क्या मैं असहमति में भी उसे समझने की कोशिश करती हूं? क्या हमारी बातचीत में हम स्वाभाविक रूप से आता है? यह आत्मनिरीक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरे में इन संकेतों को खोजना, क्योंकि प्रेम कोई एक तरफा घटना नहीं है, यह दोनों तरफ से बहने वाला अनुभव है। जिस दिन तुम इन 7 संकेतों को अपने ही भीतर पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने प्रेम को साबित करने की, क्योंकि जो चीज सच है वो अपने आप उजागर हो जाती है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी दावे के। जैसे सुबह होती है, जैसे फूल खिलता है, बिना किसी कारण बताए।